हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज का हमारा टॉपिक है तरंग, वाइब्स कैसे बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की पॉजिटिव वाइब्स आई, किसी की नेगेटिव वाइब्स आई, तो ये वाइब्स कैसे बनती हैं, जिसको हिंदी में तरंग कहते हैं, कि ये तरंग हमारे तक कैसे पहुंचती हैं और इस तरंग से क्या हमारे में प्रभाव बन सकते हैं। दूसरा टॉपिक हम इस पर बात करेंगे कि ऊर्जा, ये ऊर्जा जो हम कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, तो ये एनर्जी कैसे बनती है, किस प्रोसेस से बनती है, इसको आज साहिब कृपा से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हम भौतिक ज्ञान प्रमाण के साथ हम समझते हैं, वैसा ही हर आध्यात्मिक ज्ञान एक अनुभव जो ऋषि मुनि साधु संत अपने आंतरिक अनुभव से जो ज्ञान को समझते हैं, वो जो हमें ज्ञान देते हैं वो भौतिक ज्ञान से काफ़ी परे हैं, काफ़ी आगे और डीपर ज्ञान है। तो आध्यात्मिक ज्ञान आगे आने वाले समय में उसी को सत्य माना जाएगा, क्योंकि भौतिक ज्ञान की एक लिमिट है। क्योंकि भौतिक ज्ञान केवल भौतिक साधनों से ही उसका प्रमाण हम उसकी शोध कर सकते हैं। पर आंतरिक ज्ञान जो है उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। तो हमारे सनातन धर्म में हर एक जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उसका सबका उत्तर आपको आध्यात्मिक ज्ञान में मिलता जाएगा। और ये ज्ञान आपको संत सद्गुरु के शरण में जाकर आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज, जो कहते हैं कंप्लीट ज्ञान मिलता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञान तो है, हर साधु संत अपनी एक लिमिटेशन से जहाँ तक उनका नॉलेज पहुँचा है वो वहाँ तक का ज्ञान आपको बता सकते हैं और वो शब्द आप तक पहुँचा सकते हैं। पर एक सच्चा संत, जो सच्चा और सत्य गुरु, वो वही होते हैं जो ईश्वरनिष्ठ हो जाते हैं, यानी कि उस ईश्वर तक पहुँचे हुए होते, यानी उस एक रूप बन गए होते, वो ईश्वर समान ही इस धरती पर होते हैं। और उनको हमें ज्ञान से पहचानना होता है। और वैसे ही हमारे संत सद्गुरु आज इस समय में ये ज्ञान सबको पहुंचा रहे हैं। उनका नाम है श्री सद्गुरु मधु परमहंस जी महाराज। उनका ज्ञान कबीर साहब से काफ़ी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की वाणी को लेकर और अपना अनुभव अपने उस सच्चे ज्ञान तक जो पहुँचे हैं, और वो एक रूप उस परम पुरुष में एक रूप होकर आज धरती पर जीवों को तारने आए हैं। और बस हम एक उनके शिष्य होकर हम एक प्रयास हमारा है कि उनका ज्ञान, उनकी वाणी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि कुछ जिज्ञासु जीव जो हैं वो सत्य की खोज में तो हैं पर उनको रास्ता नहीं मिलता है। तो ये एक प्रयास है
जो हम कोशिश कर रहे हैं आप तक अलग अलग ऑडियो लेकर आकर उस भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान और सद्गुरु वाणी लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि तरंग कैसे बनते हैं। तो तरंग बनते कैसे हैं? साउंड से। साउंड और एनर्जी जैसे कि ध्वनि और ऊर्जा और ध्यान, जब ये तीन मिलते हैं तब तरंग बनते हैं। तो तरंग यानी कि वाइब्स आप तक पहुंचती हैं। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर आपको साउंड्स के बारे में समझना है तो आपको साउंड वाला वीडियो आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल हर एक टॉपिक पर अगर समझना है तो मेरे आने वाले वीडियो में मैं एक एक अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक पे भी बात करूँगी ताकि आपके काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएंगे। मैंने वाइब्रेशंस के ऊपर भी एक ऑडियो बनाया है, आप उसको भी ध्यान से सुनना, समझना। तो आज हम तरंग के ऊपर बात करते हैं। वाइब्रेशंस क्या होती हैं? कंपन। कंपन और तरंग ये एक ही तरीके का काम करता है। तो तरंग पहले समझेंगे तो वाइब्रेशन अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो तरंग बनती है साउंड्स, एनर्जी और ध्यान, ये तीनों का संगम होकर ये हमें तरंग पहुंचते हैं। तो साउंड्स जो हमें कैसे पहुंचते हैं? तो भाई शब्द से ध्वनि उत्पन्न हुई, यानी कि मन, हमारा जो ये शरीर है वो हमारे शरीर में जो सोच पैदा हो रही है वो कहाँ से पैदा हो रही है? तो कहते हैं मन से पैदा हो रही है। तो मन से हमारी संकल्प उठे, संकल्प से हमारे विचार से हमारे शब्द बने और शब्द रूपी हम एनर्जी के साथ, यानी कि हम अपनी ऊर्जा देकर हमने उस ध्यान के जरिए क्रिया करी। तो इस तरह से साउंड्स बनते हैं। तो साउंड होता है हर चीज़ का धरती पर दो चीज़ों से मिलने के बाद हम कार्य कर पाते हैं। क्यों? जैसे कि कुछ भी आप काम करते देखो, हमारा शरीर, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आँखें हैं, मुख है तो मुख भी दो लिप्स के साथ हम बात कर पा रहे हैं, है ना। श्वास भी हम कैसे ले पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे हर शरीर में अगर देखा जाए तो ये जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो दो चीज़ों से ही कर पाते हैं। तो हर चीज़ में जुड़ाव है, यानी कि ये भौतिक सृष्टि बिना दो चीज़ों से मिले बिना कंप्लीट काम नहीं हो पाता है। तो अब तरंग पर बात करते हैं। तो तरंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे वाइब्स जो ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। कुछ कुछ की ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्स होती हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि ये इंसान सही है या गलत। आपको काफ़ी बार होता होगा कि कहीं आप ऐसी जगह पर गए और आपको ऐसी वाइब्स आ जाती है। एक हमारी सिक्स सेंस जो होती है, छठी इंद्री,
वो किसी किसी की बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको पता लग जाता है कि भाई ये जगह थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्यों? वो कैसे पता लगी? क्योंकि वहाँ पे जो वाइब्स थी उससे आपको पता लगी, यानी कि वहाँ पे ऐसे तरंग थे जिसके कारण आपको पता लगा कि ये जगह सही नहीं है। काफ़ी बार आपको ये भी लगता होगा कि जब आप किसी इंसान से बात करते हो और बात करते करते आपको पता लग जाता है कि ये ठीक बंदा है या अच्छे बंदे हैं, या आपको उनके ऑरा से पता लग जाता है कि हाँ, ये इंसान से हम बात करके हमें बहुत शांति मिलती है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आप 2 मिनट बात करके आपको ऐसा हो जाएगा बस अब यहाँ से निकल जाए। तो ये कैसे पता लगता है? वाइब से पता लगता है, यानी कि उनके अंदर से जो तरंग निकल रही है उनसे आपको पता लग रहा है। तो ये आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। वो कैसे काम कर रहा है? आपके जो तरंग उठते रहते हैं बार बार, जो हमारे मन में सोच ऐसी पैदा होती है, जो हम कॉन्स्टेंटली ऐसे सोच करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो नेगेटिव सोचना भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो आप नेगेटिव सोचते हैं और उसके साथ जो ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है? हमारी आत्मा से आ रही है, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर को चला रही है। कैसे चला रही है इस शरीर में? श्वासों के द्वारा। आत्मा की ऊर्जा, ध्यान, ये उसकी प्रकृति है। और ऊर्जा और ध्यान जब मिलता है तभी ये शरीर क्रिया कर सकता है। मन का काम क्या है? सोचना। तो मन जो होते हैं वो हमें अपने कर्म अनुसार आपको वो तरंग भेजता है, सोच भेजता है, जिसके कारण आप ऐसी ऊर्जा देते हो इस शरीर को, और उस पर आपका ध्यान जाता है और आप क्रिया करते हो। तो इस तरह से जो इंसान बुरे काम करता है, क्यों? क्योंकि पिछले कर्मों के जो उसके जो कर्म थे, जिसके कारण मन अभी उस आत्मा को पीड़ा पहुंचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब मन के अंदर मेमोरीज है, मन के अंदर वो पिछले जन्मों के सारे जन्मों के पाप पुण्य सारे मेमोरीज उसमें स्टोर किए हुए हैं। तो क्या होगा? मन जो होता है वो आपको ऐसे ही शब्द और तरंग भेजता है। इसी का भेद आपको जानना है। ये मन जो है कौन चला रहा है? आपको लगता है आप चला रहे हो? नहीं, ये मन की तरंग आपको ब्रह्मांडों से आ रही है। ये रहस्य है, और इसी रहस्य के ऊपर साहिब जी सतगुरु बात करते हैं। ये बहुत बड़ा डीपर ज्ञान है, जिसको आपको साहिब जी को ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड से तरंग उठते उठते आप तक पहुंच रही हैं। और आप भी कंटिन्यूसली मन में आप ऐसे जो सोचते हो तो आपके अंदर क्या होता है? संकल्प ऐसे उठते हैं और ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा पैदा करते हो कि आप उस कार्य को करे बिना आपको बेचैनी रहती है। और जब आप उस कार्य के ऊपर अपनी ऊर्जा पूरी लगा देते हो तो क्या हो जाता है? वो वाइब्स जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और वो जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो आपके आसपास के लोगों को अफेक्ट करती है। तो इसलिए शब्दों में भी बहुत ताकत है। क्यों? क्योंकि शब्द जब हम बोलते हैं तो हम ऊर्जा लगाते हैं। जो भी हम शब्द बोल रहे होते हैं उसमें हमारी ऊर्जा लगाते हैं। इसलिए जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो कम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी आप कम बात करते हो इतनी आपकी ऊर्जा कम वेस्ट होती है। इसीलिए आप काफ़ी पंथ हैं जो मौन व्रत पे जाते हैं, वो सब क्या करते हैं? आत्मा के शांति के लिए ही कर रहे होते हैं। पर अगर जिनको ज्ञान हो चुका होता है
वो अपने में उनको अपने आप ही वो सब चीज़ बैलेंस करना जान जाते हैं। तो इस तरह से आपके वाइब्स जो बन रहे हैं वो आपके विचारों से बन रहे हैं। इसलिए आपको कंट्रोल करना है अपनी सोच के ऊपर कि जो भी सोचते हो समझते हो वो आपको कैसे आप इसमें सुधार ला सकते हो। अच्छी संगत के साथ बैठो उठो। जितने आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, अच्छा सुनोगे, तो आपके अंदर अच्छी सोच पैदा होगी। अच्छी सोच पैदा होगी तो आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स बननी शुरू होगी। इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु के सानिध्य में जाकर हमें वो परम ऊर्जा मिलती है जिसके कारण हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। अच्छी संगत के साथ बैठना उठना और उनसे ज्ञान समझना, ज्ञान चर्चा करना, इससे हमें क्या होता है, हमारा परिवर्तन होना शुरू होता है। इसलिए हम अपने बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि भाई ऐसी संगत करो जिससे आप अच्छी चीज़ें सीख सको। बुरी संगत में जाते हो तो क्या होगा, आपके विचार चेंज होंगे। विचार चेंज होंगे तो आप अपनी ऊर्जा भी गलत लगाओगे। ऊर्जा गलत होगी तो आप अपने वाइब्रेशंस अपने अंदर इतने गंदे क्रिएट करते हो कि आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हो। तो वाइब्रेशन में बहुत ताकत है। हम सुनते हैं कि भाई जो पहले के ऋषि होते थे वो क्रोधित होकर श्राप देते थे। तो कैसे देते थे? श्राप में भी वाइब्रेशंस थी, वाइब्स थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस संकल्प से अपनी ऊर्जा लगाई। उन्होंने जिनके ऊपर श्राप मतलब जिनको श्राप दिया उसके ऊपर क्या किया, पहले उन्होंने संकल्प किया। संकल्प के साथ उन्होंने अपनी ऊर्जा और ध्यान लगाया और ध्यान के साथ उन्होंने अपनी शब्द उच्चारण किए और वो उनके परम ऊर्जा के कारण उनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग वाइब्स थी जिसके कारण सामने वाला शापित बन जाता है। इसलिए साधु संतों के आगे मर्यादा में रहना होता है। जो भी हम कोई अच्छे भक्त होते हैं, अच्छे इंसान जो होते हैं, उनको जब हम पीड़ा पहुंचाते हैं तो उनके अंदर से वो जो वाइब्स निकलती हैं, जो उनकी पीड़ा की वाइब्स निकलती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करती ही करती है। इसीलिए सब में आत्म रूप पहचानने के लिए सद्गुरु हमें बताते हैं कि किसी को भी हमें दुख नहीं पहुंचाना है। तो आज आपने समझा कि वाइब्स के ऊपर कि वाइब्स कैसे हमारे पर अफेक्ट कर सकता है। अभी हमें समझना है कि ऊर्जा जो होती है वो कैसे बनी, किस प्रोसेस से बनी। तो आत्मा जो होती है हमारी, उसने अपने आप को शरीर माना है। अब शरीर माना है तो अपनी ऊर्जा कैसे, अब उसका तो प्रकृति क्या है, ऊर्जा, उसकी परम ऊर्जा थी पहले। और परम ऊर्जा क्या होगी, उसकी परम ऊर्जा मन के कारण नीचे आती गई। जब मन के कारण नीचे आती गई, शरीर पे उसका ध्यान गया। अब वो ध्यान गया तो उसकी ऊर्जा जितने ब्रह्मांडों में फैली हुई थी वो नीचे आते आते अपने शरीर में श्वास बन गई। और ये श्वास से ही हमारा शरीर चेतन हुआ है। इसलिए आप कहते हैं ना कि जो भी हम शरीर से कार्य कर रहे हैं वो श्वासों के द्वारा ही हम इस शरीर को काम कर पा रहे हैं। अगर श्वास निकल गए तो ये मृतक शरीर हो जाता है। तो आज आपने समझा कि एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है, हमारी आत्मा से आ रही है। आत्मा ही इस ऊर्जा को
देकर ये शरीर को चला रही हैं। इसलिए एनर्जी में बहुत ताकत है। इसलिए अच्छी एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करने के लिए आपको अपने अंतर में आपको शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होने के लिए आपको अच्छा ज्ञान सुनना पड़ेगा, ज्ञान मार्ग में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, अच्छा कार्य करो, तो आपके अंदर अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अभी हम समझते हैं कि हमारा ये शरीर है पंचभौतिक का शरीर है। पंचभौतिक का क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये पांचों तत्व मौजूद हैं, जैसे कि हार्ड, मांस, हड्डी। जैसे हार्ड जो मतलब क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, नाखून है, ये जो भी मांस है, ये क्या है? पृथ्वी तत्व है। जल तत्व क्या है? हमारे अंदर जो भी खून बन रहा है वो क्या है? वो जल तत्व है। यूरिन हमारे अंदर है, वो क्या है? जल तत्व है। सलाइवा है, वो क्या है? जल तत्व है। अब अग्नि क्या तत्व कैसे हमारे अंदर काम कर रही है? पाचन क्रिया जो हमारे अंदर हो रही है वो कैसे हो रही है? वो अग्नि तत्व से हो रही है। जो हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है, एसिडिक चीज़ें हैं, ये कैसे हो रही हैं? अग्नि तत्व के कारण हो रहा है। वायु तत्व क्या है? वो हमारे श्वास है। वायु तत्व के कारण ही हम हाथ पैर चला पाते हैं, मोड़ पाते हैं। अगर वायु तत्व नहीं होता तो ये कार्य नहीं कर पाते। ये जो हम बोल पा रहे हैं उसमें भी वायु तत्व है। तो वायु तत्व हमारे अंदर इस तरह से काम कर रहा है। अब आकाश तत्व कैसे काम कर रहा है? आकाश तत्व मन को कहा गया है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मन है वो ब्रह्मांडों में से तरंग आते आते आप तक पहुंच रहा है, जिसके कारण इसको आकाश तत्व कहा गया है। इसीलिए साउंड भी जब आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व और वायु जब इनका टकराव होता है तब साउंड पैदा होता है। इस तरह से हमारे तक ये शब्द गूंज रहे हैं। तो आज आपने समझा कि तरंग कैसे बनते हैं और आपने समझा ऊर्जा, एनर्जी कैसे बनती है। आई होप आपको इस ऑडियो से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। आज आपने कुछ गहराई में समझा होगा कि हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति करने से पहले हमें ज्ञान को समझना पड़ेगा। बिना ज्ञान हम अच्छे से ध्यान नहीं कर पाएंगे और कोई भी संत साधु के शरण में हम जाते हैं तो उनके ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिना ज्ञान हम उनको हम समर्पण नहीं कर पाते हैं। जब तक समर्पण नहीं होगा तो भक्ति जगेगी नहीं। इसीलिए सच्चे सतगुरु के शरण में जाने के लिए कहा, जिससे आप में परम ऊर्जा का प्रभाव आता ही, मतलब परम ऊर्जा का जब अपने अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है तो उससे आपका परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। परिवर्तन होना जब शुरू हो जाता है तो अपने आप में बदलाव देखना शुरू कर देते हो। तो इसी तरह से जो शिष्य होते हैं वो सद्गुरु की शरण में जाकर जब उस भक्ति के रंग में लग जाते हैं तो उनमें बदलाव अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है? तरंग की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से, जो उनकी संगत के साथ रहते हैं
तो कंटिन्यूसली वो पॉजिटिव वाइब्स उनमें आती रहती हैं। और माया जो होती है वो उनको भटकाने के लिए ऐसी बुरी संगत उनके साथ लगाने की कोशिश करती हैं। पर अगर वो चेतन जीव हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं और इस तरह से अपने वाइब्स को बचा सकते हो। तो आई होप आपको ये ऑडियो से आपको कुछ ज्ञान हुआ होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदी।